हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम जैसे बैंक, एफसीआई और एसएससी के बहुत सारी शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से कवर कर लीजिए, तो आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा पे लिप सर्विस। इसका मतलब होता है प्रिटेंड टू रिगार्ड। जब आप किसी के सम्मान करने का दिखावा करते हैं तो वहाँ पे हम पे लिप सर्विस का यूज़ करेंगे। सेकंड है हमारा पास द बक। पास द बक का मतलब होता है टू ब्लेम ईच अदर, मतलब किसी मिस्टेक के लिए एक दूसरे को ब्लेम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट। किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना पास्ट मास्टर का मतलब है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वी आर्स। वी आर्स का मतलब होता है एट डाउन, मतलब बहुत सुबह सुबह। ये बैंक के एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वंस कप ऑफ टी। जैसा कि आप सभी को चाय पसंद होगी, तो आप इससे जस्ट को रिलेट करके याद रख सकते हैं कि वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है टू लाइक समथिंग। किसी भी चीज़ का पसंद होना या फिर किसी भी चीज़ को पसंद करना वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द हुक। ऑफ द हुक का मतलब होता है आउट ऑफ ट्रबल। किसी भी ट्रबल से दूर होना या किसी भी संकट से दूर हो जाना ऑफ द हुक का मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ऑयली टंग। जब हम बातों बातों में ही कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना रहता है, या फिर अचानक से हम कुछ बोल दें जो हम नहीं बोलना चाहते हैं, तो ऑयली टंग का मतलब ही होता है फ्लैटरिंग वर्ड्स। मतलब जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल दिया, तो ऑयली टंग का मतलब है फ्लैटरिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सेट पीपल बाय ईयर्स। जब आप किसी भी इंसान को भड़काते हो या फिर उनके कान भरना, हिंदी में हम कह सकते हैं कि किसी भी इंसान का कान भरना सेट पीपल बाय ईयर्स का मतलब है। तो सेट पीपल बाय ईयर्स का मतलब है टू इंसाइट पीपल, मतलब लोगों को भड़काना या उनके कान भरना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वॉश हैंड्स ऑफ। वॉश हैंड्स ऑफ का मतलब होता है टू हैव नथिंग टू डू। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है या उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे हम वॉश हैंड्स ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है सडन गेन। किसी भी चीज़ की प्राप्ति यदि आपको अचानक से हो जाती है, तो हम वहाँ पे विंडफॉल का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है सडन गेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश। किसी को पनिश करना ब्रिंग टू बुक का मतलब है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बिल्ड कैसल इन एयर। बिल्ड कैसल इन एयर का हिंदी में मतलब होता है सपनों का महल बनाना या हवा में महल बना लेना, जिसका मतलब हम इंग्लिश में बोलेंगे टू डे ड्रीम, मतलब दिन में सपने देखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस। बहुत लंबी चुप्पी के बाद कुछ कहना आपका मतलब हो जाएगा इस इडियम्स का ब्रेक द आइस का। तो ब्रेक द आइस का मतलब आप क्या समझेंगे कि बहुत लंबे समय के बाद अपना मुंह खोलना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अ टॉल ऑर्डर। अ टॉल ऑर्डर का मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, टेक टू टू टैंगो। इसका मतलब हम हिंदी में समझ सकते हैं कि एक से भले दो,
तो टेक टू टू टैंगो का मतलब यही होता है कि किसी भी काम को करने में जितना एक लोग से ज़्यादा दो लोगों का अच्छा होना होता है ताकि वो काम आपका जल्दी हो जाए, तो एक से भले दो। आप इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं, द सर्टेन एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म अलोन एंड रिक्वायर सपोर्ट ऑफ बोथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अप टू द मार्क। इसका मतलब होता है एज गुड एज शुड बी, मतलब जितना अच्छा होना चाहिए उतना ही अच्छा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अंडर द रोज। अंडर द रोज का मतलब है सीक्रेटली। कोई भी चीज़ या कोई भी बात बहुत सीक्रेटली हो रही है तो वहाँ हम अंडर द रोज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है टू बी अंडर सस्पिशन, मतलब किसी भी चीज़ में आपको कोई संदेह लगे, कोई शक लगे, तो आप वहाँ पे इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अप फॉर ग्रैब। अप फॉर ग्रैब का मतलब होता है अवेलेबल फॉर एनीवन, मतलब किसी के लिए भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है नॉट फीलिंग वेल, अच्छा महसूस ना होना या फिर अच्छा ना लगना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में, अंडर द रैप, अंडर रैप। अंडर रैप का मतलब होता है कोई भी बहुत चीज़ जो बहुत ही हिडन है या फिर सीक्रेट, तो हिडन या सीक्रेट के लिए हम यूज़ करते हैं अंडर रैप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, स्पाइक एंड स्पान। इसका मतलब होता है इन ऑर्डर। यहाँ पे देखिए गाइस, इन ऑर्डर लिखा हुआ है बट आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर है इन परफेक्ट ऑर्डर। तो स्पाइक एंड स्पान का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, थिक स्किन्ड पीपल। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कि बहुत बेशरम इंसान है, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव, मतलब हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई अलग चीज़ जिसकी सेंसिटिविटी बिल्कुल भी शो ना हो, बहुत ही बेशरम टाइप का इंसान, उसे भी हम बोल सकते हैं थिक स्किन्ड पीपल, मतलब इनसेंसिटिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, थिंक लाइटली। थिंक लाइटली का मतलब आप सभी बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, नॉट सीरियस। किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को जब कोई इंसान सीरियस नहीं लेता है तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं थिंक लाइटली। ये बहुत इजी है और ये तो आप यूज़ करते ही होंगे नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी। अब हम नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और यदि आपको थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स पर टाइप करके आप मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी टीचिंग स्किल पसंद आती है या नहीं, कि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाऊं या नहीं। यदि आपकी हेल्प होती है तो मैं ज़रूर इस तरीके के वीडियो को कंटिन्यू रखूँगी, और यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत सारे अपने बहुत सारे वीडियो में कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे बताए हुए हैं जो आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। यदि आपको मेरी स्टडी का टाइप पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर टाइप करके बताइए, और यदि पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, टर्न वन स्टेबल। टर्न वन स्टेबल का मतलब होता है टू चेंज सिचुएशन कंप्लीटली। यदि एक पल में कोई सिचुएशन कुछ और थी और दूसरे ही पल सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाती है तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर टर्न वन स्टेबल। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, टूल्स इन द हैंड ऑफ। जब कोई अथॉरिटी या कोई पावर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ पर होता है या किसी
मतलब कि ये पावर हमारे हाथ में ना होकर किसी दूसरे इंसान के हाथ में है और हम उसके कंट्रोल में हैं, तो हम बोल सकते हैं टूल्स इन दी हैंड्स ऑफ। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब ही होता है लड़ाई की जड़। तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉज ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, टर्न टू अकाउंट। देखिए अकाउंट को आप को रिलेट कर सकते हैं एडवांटेज से, क्योंकि अकाउंट में जैसे बैंक अकाउंट को आप को रिलेट करिए कि बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं और पैसे हमारी एडवांटेज के लिए ही होते हैं, क्योंकि पैसे से ही आजकल हर चीज़ खरीदी जाएगी। तो अकाउंट को आप रिलेट कर लीजिए एडवांटेज से। तो टर्न टू अकाउंट का मतलब हो गया टर्न टू एडवांटेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कोई भी चीज़ यदि अच्छे से काम नहीं कर रही है या भी कोई व्यक्ति भी है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं थ्रो आउट ऑफ गियर। नेक्स्ट है हमारा 31st क्वेश्चन, इन द रेड। अब देखिए रेड कलर एक खतरे का साइन होता है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे रेड को लॉस से कोरिलेट कर लीजिए। तो इन द रेड का मतलब होता है सफ़र आ लॉस, किसी भी तरीके का लॉस हो जाना, इसको हम बोल सकते हैं इन द रेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब होता है टू मेक हेस्ट, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी दिखाना या फिर जल्दबाजी करना लुक शार्प का मतलब है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा स्टोन्स थ्रो। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब है अ शॉर्ट डिस्टेंस, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा दूरी पर ना हो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है 34, ये कई बार एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा गेट आउट ऑफ हैंड। जब कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती है, तो हम यहाँ गेट आउट ऑफ हैंड का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है डोंट गिव अप, मतलब आप गिव अप मत करो, उसे छोड़ो मत, जस्ट हैंग इन देयर, वहीं पर रहो। मतलब आप कोई भी चीज़ को वहाँ पर लूज़ मत करो, जाने मत दो, या फिर आप कंप्लीटली उसको छोड़ो मत वहाँ पर। तो हैंग इन देयर का मतलब हो जाएगा डोंट गिव अप। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। 37, आंट्स इन योर पैंट्स। इसका मतलब होता है रेस्टलेसनेस। जब यदि कोई छोटा इंसेक्ट जैसे एंट्स आपको काटती हैं, तो आप रेस्टलेसनेस फील करते हो। तो एंट्स इन योर पैंट्स का मतलब होगा रेस्टलेसनेस, आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, आपको रेस्टलेसनेस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, अराउंड द क्लॉक। तो देखिए अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है एट ऑल टाइम। जिस तरीके से घड़ी की जो सुइयां हैं, तो वो चारों तरफ क्या करती हैं, घूमती हैं हमारे 24 आवर्स, उसी तरीके से कोई भी चीज़ यदि 24 आवर्स अवेलेबल है, तो हम बोल सकते हैं अराउंड द क्लॉक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, ऑल सेट। ये बहुत इजी है, इसका मतलब होता है रेडी। किसी भी चीज़ के लिए रेडी होना हम बोल सकते हैं ऑल सेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये 2 या 3 बार एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है, आया हुआ है। ऑफ हैंड्स। ऑफ हैंड्स का मतलब देखिए 2 तरीके के इसके मतलब होता है। पहला तो है विदाउट प्रिपरेशन और दूसरा है डिले। तो यदि जैसे कि आप बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो ऑफ हैंड्स, या किसी भी बात में या किसी भी चीज़ में यदि आप डिले करते हो,
तो भी जैसे पढ़ाई में डिले हो गया तो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऑफ हैंड्स। तो ऑफ हैंड्स का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42 दोनों सेम ही हैं, बस थोड़ा बहुत बस इसमें डिफरेंस है, तो मैं इन्हें एक साथ समझाती हूँ। अ कट अबव 41 क्वेश्चन है हमारा, अ कट अबव, यदि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और एक ऑब्जेक्ट आपको दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे अ कट अबव, जिसका मतलब है स्लाइटली बेटर देन। और नेक्स्ट है हमारा 42 अ कट बिलो, वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि आपको एक चीज़ थोड़ा कम पसंद आ रही है दूसरे के कंपैरिजन में तो आप बोल सकते हो अ कट बिलो, मतलब इन्फीरियर टू, कोई चीज़ दूसरे के कंपैरिजन में अच्छी ना होना, आप ऐसे देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 अबव द सॉल्ट। देखिए अबव द सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है ऑफ हाई स्टैंडिंग और ओनर, मतलब यदि किसी का मान सम्मान बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अबव द सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 हार्ड नोज्ड। आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, जिसे बोलते हैं ना कि उसकी तो नाक में हमेशा गुस्सा होता है या फिर वो तो हमेशा गुस्से में रहता है। तो हार्ड नोज्ड का मतलब ही होता है टफ एंड अग्रेसिव। कोई यदि बंदा अग्रेसिव है तो इसका मतलब यह है कि उसको बात बात पर गुस्सा ज़्यादा आता है, और बात बात पे गुस्से आने को हम क्या बोलते हैं कि उसके तो नाक पे गुस्सा है। तो हार्ड नोज्ड का मतलब होता है टफ एंड अग्रेसिव। नाउ कमिंग टू द 45th क्वेश्चन, दैट इज होल्ड इन कैमरा। होल्ड इन कैमरा का मतलब होता है नॉट ओपन टू द पब्लिक, मतलब कोई चीज़ पब्लिकली ओपन ना होना, तो अपन उसको बोल सकते हैं होल्ड इन कैमरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 चेज रेनबो। बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका मतलब होता है टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स, जो कभी सच ना हो सके या फिर जो रियल नहीं है, आपका कोई वैसा गोल है जिसे आप परस्यू कर रहे हो, तब हम यूज़ करते हैं चेज रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 पेन एंड इंक। पेन एंड इंक का मतलब होता है इन राइटिंग। कोई भी चीज़ यदि आपको रिटन फॉर्म में चाहिए है या वो रिटन फॉर्म में है तो हम यूज़ करते हैं पेन एंड इंक, जिसका मतलब है इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 48 ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून, मतलब दुर्भाग्य। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है डिज़ायर, जैसे कि आपको डिज़ायर है एक जॉब की, तो लॉन्ग फॉर वो आपसे दूर है, आपको वो चाहिए है, अभी भी कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अपनी जॉब तक जाने के लिए बचे हुए हैं। तो लॉन्ग फॉर को आप ऐसे को रिलेट कर लीजिए कि लॉन्ग फॉर का मतलब होता है डिज़ायर। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्रॉप अप। क्रॉप अप उसका मतलब होता है हैपन और अपीयर अनएक्सपेक्टेडली। यदि आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हो और वो चीज़ हो जाती है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं क्रॉप अप का। तो देखिए आज इन 50 क्वेश्चंस को मैंने कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में यदि आपकी इच्छा होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 50 और इडियम्स एंड फ्रेजेस करा दूंगी। तो ऐसे करके हमारे टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसे 50-50 क्वेश्चंस में डिवाइड करा के कराने की कोशिश की हुई है। तो यदि आपको इन 50 क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई हो और मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर टाइप करके ज़रूर बताइएगा। मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियो लाती रहूँगी और 50 क्वेश्चन और कराने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके उस लिंक पर जाकर वीडियो से डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF मिल जाएगी। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।